नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसी मिसाइल को तैयार कर लिया है जिससे वह अमेरिका के किसी भी शहर पर हमला कर सकता है। नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक शनिवार को मिलिट्री परेड के दौरान नई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को पेश किया गया। डेली मेल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की नई शक्तिशाली मिसाइल परेड की जानकारी मिलने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की नई मिसाइल इतनी बड़ी मालूम पड़ती है कि ये अमेरिका के किसी भी इलाके में हमला कर सकती है। नॉर्थ कोरिया की ये मिसाइल दुनिया में मौजूद सबसे लंबी रोड मोबाइल मिसाइल हो सकती है। वहीं वॉक्स.com की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़े सूत्र ने बताया कि नॉर्थ कोरिया की नई मिसाइल परेड की जानकारी मिलने के बाद ट्रंप भड़क गए। वैश्विक महामारी कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र राज्य में धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर तैयारियां जारी है और इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने जानकारी दी है। धार्मिक स्थलों को खोलने के ऊपर से कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, उनसे मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि वो हमने जो रेस्टोरेंट्स खोले, हमने जो मॉल्स खोले, हमने जो मेडिकल की दुकानें खोली, हमने जो दुकानें खोली, छोटे छोटे व्यापार खोले, जो ट्रेन हमने चालू की, जो बसेस हमने एसेंशियल सर्विस के लिए चालू की, उसकी जरूरत इसलिए थी कि लोग भूखे ना मरे और इकोनॉमी डूबे नहीं। और धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन उसके ऊपर अभ्यास कर रही है कि खोलने के बाद अचानक जो है पेशेंट्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा। आज देख सकते हैं कि पूरे देश में कोरोना इस तरीके से फैला हुआ है कि दुनिया में अमेरिका के बाद आज इंडिया दूसरे नंबर पे आ गया। ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए, जहां कई ऐसे भी राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार है, जहां अभी तक का वहीं कांग्रेस से सांसद रवनीत बिट्टू ने नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में बोलते हुए कहा कि सिद्धू बागी प्रवृत्ति के हैं, वह किसी के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। सिद्धू अपनी पार्टी खुद बनाकर काम करना शुरू करें, इससे ना उनका नुकसान होगा ना किसी और पार्टी का नुकसान होगा। ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਡੀਅਕ ਸਾਈਨ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਗੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਨਾ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ, ਆਪ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में कांकेर में पत्रकारों के साथ हुई घटना से संबंधित तथ्यों की जांच हेतु राज्य शासन द्वारा गठित की गई उच्च स्तरीय जांच दल ने मुलाकात की और उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंप दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक को जांच रिपोर्ट भेजते हुए इसका परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में 16 पेज का मूल प्रतिवेदन और 450 पेज के अन्य दस्तावेज शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि हम आरे में प्रस्तावित मेट्रो कार शेड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेते हैं जो आरे में प्रस्तावित मेट्रो कार शेड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रस्तावित कार शेड की आरे से पंजूर मार्ग पर स्थानांतरित कर दिया गया था। आपको बता दें कि ये लोग मेट्रो कार शेड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। मुंबई कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में कांदीवली पूर्व दामूनगर इलाके में बीजेपी द्वारा केंद्र में लाए गए किसान कामगार विरोधी काले कानून के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आम जनता ने इस काले कानून का विरोध करते हुए हस्ताक्षर कर विरोध में अपनी हिस्सेदारी
जाहिर की। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नेता सुभाष यादव ने बताया कि मोदी सरकार किस तरह से अपनी मनमानी करके जय जवान जय किसान नारे को दबाने की कोशिश कर रही है, उसका पूरे देश के किसान विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको आज आपके इस टीवी के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं और आपको कहना चाहता हूं कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा गांधी जी, जो हमारे कांग्रेस का एक मुद्दा था, जय जवान जय किसान। ये जो नारा हम पूरे हिंदुस्तानी लेके अपने दिलों में लेके रखते थे, आज उन्हीं किसानों की आत्महत्या करने के लिए आज की केंद्र में बैठी सरकार उसको आत्महत्या करने को मजबूर कर रही है। इसलिए कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 70% लोग कृषि प्रधान पर डिपेंड हैं और आज किसान अगर मजबूत रहेगा तो हिंदुस्तान मजबूत रहेगा। अगर हिंदुस्तान मजबूत रहेगा तो गरीब लोगों के पेट में अन्न जाएगा। जब किसान मर जाएगा तो आखिर क्या होगा फिर आगे? तो आज सरकार इस 6 साल के अंदर बैठी हुई केंद्र में इस सरकार जो बॉर्डर के ऊपर जवानों को मार रही है और देश के अंदर किसानों को मार रही है, जो ये नीति मोदी सरकार अपना रही है, इसका हम और हमारे पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। कोरोना महामारी ने दुनिया भर की आर्थिक तौर पर भले ही कमर तोड़ दी हो, लेकिन इंसानियत ने इस महामारी को चुनौती दी और मानव सेवा बरकरार रखी। ऐसी ही एक मिसाल पेश की है प्रवीण गोयल ने। प्रवीण दिल्ली के नांगलोई इलाके में शिव मंदिर के पास श्याम रसोई चलाते हैं, जहां वो जरूरतमंदों को महज 1 रुपए में भरपेट खाना खिलाते हैं। 1 रुपए भी इसीलिए ताकि लोग खाने को मुफ्त समझकर बर्बाद ना करें। प्रवीण गोयल के ऐसे सराहनीय प्रयास को देखकर कई लोगों ने उनकी तरफ मदद का हाथ भी बढ़ाया है। डेली मैम यहाँ तो आते हैं, 1000-1100 आदमी यहाँ आता है। बाकी बाहर रिक्शा जाती हैं, ई रिक्शा बाहर लगी हुई हैं, जैसे इंद्रलोक है, उद्योग नगर है, साई मंदिर है, वह सब 1 रुपये में है। सर, ये 1 रुपये में कैसे मैनेज हो पा रहा है? मैडम आप देखिए, यहाँ पे लोग राशन लेके आ रहे हैं, कोई दाल ला रहा है, कोई चीनी ला रहा है, कोई चावल ला रहा है, कोई सूजी ला रहा है, सब सामान आ रहा है। और कुछ 1-1 रुपया पेटीएम से भी दान भी आ रहा है। मैं आपको मीडियम के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो सर, अभी जो 1 रुपया करके आ रहे हैं, तो कितना दिन से आप 1 रुपया रखते हैं? ये मैडम 1-1.5 महीने से 1 रुपया है, उससे पहले 10 रुपये थे। त्रिपुरा के कम से कम 7 बीजेपी विधायक पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलने और मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में डेरा डाले हुए हैं। विधायकों ने मुख्यमंत्री को तानाशाह, अनुभवहीन और अलोकप्रिय बताया। सुदीप रॉय बर्मन के नेतृत्व में विधायकों का दावा है कि उनके पास 2 और विधायकों का समर्थन है। 60 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 36 विधायक हैं। इंडिजीनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के 8 विधायक भी देव सरकार का समर्थन कर रहे हैं। उधर बर्मन के अलावा दिल्ली में मौजूद विधायकों में सुशांत चौधरी, आशीष साहा, आशीष दास, दीवा चंद्र रांखल, बर्ब मोहन त्रिपुरा, परिमल देव बर्मन और राम प्रसाद पाल शामिल हैं। इधर सुशांत चौधरी ने दावा किया कि वीरेंद्र किशोर देव बर्मन और बिप्लब घोष भी हमारे साथ हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में गया के गांधी मैदान में हुई चुनावी जनसभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि लालू राज में सब चला गया। डाक बंगला चौराहे पर शाम को खड़ा होना मुश्किल था, कोई भी सुरक्षित नहीं था। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, तो वहीं कहा कि बीजेपी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाति और धर्म के आधार पर चुनाव लड़ती है। बिहार विधानसभा को देखते हुए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत 30 लोगों के नाम इस लिस्ट में हैं। ये सभी बिहार चुनाव को देखते हुए बीजेपी प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट मांगेंगे। बीजेपी ने पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें इन लोगों को जगह दी गई। नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, संजय जायसवाल, सुशील मोदी, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, राधा मोहन सिंह, रवि शंकर प्रसाद,
गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, अश्विनी कुमार चौबे, नित्यानंद राय, आर.के. सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ, रघुवर दास, मनोज तिवारी, बाबूलाल मरांडी, नंद किशोर यादव, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, सुशील सिंह, छेदी पासवान, संजय पासवान, सम्राट चौधरी और विवेक ठाकुर और निवेदिता सिंह के नाम इसमें शामिल हैं। रेल नेटवर्क को अपग्रेड करने पर विचार कर रही है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों से स्लीपर कोच को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, यानी इन ट्रेनों में सिर्फ एसी बोगियां रहेंगी। इस तरह की ट्रेन की रफ्तार 130 या 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दरअसल मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के 130 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे ज्यादा की रफ्तार से चलने पर नॉन एसी कोच तकनीकी समस्याएं पैदा करती है। इसीलिए इस तरह की सभी ट्रेनों से स्लीपर कोच को खत्म कर दिया जाएगा। लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में फिलहाल 83 एसी कोच लगाने का प्रस्ताव है। हालांकि इस साल के अंत तक कोच की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी जाएगी, तो वहीं अगले साल कोच की संख्या 200 किए जाने का प्लान है। यानी कि आने वाले समय में यात्रा और भी ज्यादा आरामदायक और कम समय लेने वाली होगी। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंजाब के संगरूर में पहुंचे राज्य के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि राज्य में अभी शैक्षणिक संस्थान नहीं खोले जाएंगे। सिंगला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पहले इस मसले पर सरकार चर्चा करेगी, गाइडलाइन तय होने के बाद ही शैक्षणिक संस्थानों को खोलने पर फैसला लिया जाएगा। वहीं राजस्थान के करौली जिले के सपुटरा इलाके में जमीन विवाद में जिंदा जलाए गए पुजारी बाबूलाल वैष्णव की मौत के बाद बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी रविवार को बुकना गांव पहुंचे और वहां जाकर पुजारी के परिवार से मुलाकात की, तो साथ ही इस मामले को लेकर सूबे की गहलोत सरकार पर तमाम आरोप लगाए। आपको बता दें, इस पूरे मसले के बाद जयपुर से दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। आ जाओ। व्यक्ति को पेट्रोल छिड़क करके पेट्रोल उसके ऊपर डाल करके जिंदा जला दिया जाए,
इससे ज़्यादा अमानुषिक कोई घटना नहीं हो सकती। हम सब उसके लिए चिंतित भी हैं और पूरी तरह से झकझोरा पूरा इस विषय को लेकर के। दूसरी और इसमें हम सबकी पीड़ा बढ़ती है। यहाँ से एसएमएस लिख गए। एसएमएस मुख्यमंत्री जी के घर से 4 किलोमीटर दूर है। आप लोग भी जयपुर रहते हैं। और लगभग कोई 26 घंटे घायल होने से मृत्यु होने मोर्चरी तक 26 से 30 घंटे तक बाबूलाल जी का पहले तो अस्वस्थ शरीर, बाद में उनका शव जयपुर में ही रहा। लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा वहाँ मिलने नहीं आया, सांत्वना देने नहीं आया, कोई बात करने के नहीं आया। उधर एमपी के शहडोल में आदिवासी के साथ पुलिस द्वारा मारपीट का मामला सामने आया। मामला शहडोल जिले के थाना खैरहा का है, जहां पर रात में एक पुलिस आरक्षक जिसका नाम विजय कुमार मरहा बताया जा रहा है, उसने आदिवासी युवकों को शराब के नशे में मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। घायल अशोक कोल, प्रेमदास कोल और गंगाराम कोल ने पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। हम घर जा रहे थे। घर जाने के बाद वहाँ पहुँचे, पुलिस हो रहे वो हमको पकड़ लिए। पूछताछ किए, कहाँ जा रहे हो? मैं बोला कि सर गाड़ी खड़ा करके वो घर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? इतना समय हो गया। बोला साहब गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया था, आराम से गाड़ी लाई इसलिए टाइम हो गया। इससे पहले चलो थाने। तो मैं कहा सर भूखे प्यास से 2 बजे रात है, सुबह से काम किए तो खाना पीना चाहिए ना, तो जाएं हम। कहा नहीं चलो थाने ले आए। वो थाने लाने के बाद ऐसा सलूक किए ये लोग कि जिस तरह से गाय गोरू को मारते हैं लोग, ऐसे मारते हैं। बताइए मेरे बीवी बच्चे अगर मेरे कुछ हो जाता तो ये लोग देते साथ, ये लोग करते। पुलिस बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है, जिसके बाद से पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग छिड़ गई। आपको बता दें, सत्ता पक्ष विपक्ष को अनपढ़, जाहिल और 420 का आरोप लगा रही है, तो वहीं विपक्ष 15 साल का हिसाब मांग रही है। दरअसल चुनाव के दौरान नेताओं का जनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है और इसी दरमियान जदयू कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए राजद पर निशाना साधा। और इस दौरान नेता नीरज कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक रूप से निर्लज की पार्टी है। कि राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक रूप से निर्लज की पार्टी है। अब जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं हो, वह उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं। और उससे भी बड़ा मजाक कहाँ है कि अभी बिहार में 8 स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है, तो उनको मतदान करने की अपील कौन करेंगे? जो उनके विधायक दल के नेता होंगे। तो लिख लो उड़ालिक पत्थर, 8वां 9वां पास, और वो तय कर रहे हैं किसके लिए वोट मांग रहे हैं, स्नातक और शिक्षक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल मैदान में हैं और अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। और इस बीच सीएम नीतीश की मुश्किलें बढ़ाने के लिए कलाकारों ने बिगुल बजा दिया है। कलाकार सियासी पार्टी का गठन कर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। कलाकारों ने जन विकास पार्टी बनाई, जो कलाकारों के हक के लिए बिहार ही नहीं देश भर में लड़ेगी। पार्टी से जुड़ी भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री पाखी हेगड़े ने भी पार्टी का समर्थन किया और कलाकारों के हक में लड़ने की बात कही। कई साल लग जाते हैं दिल जीतने में, लेकिन जितना विश्वास मुझे एज अ कलाकार है, उतना ही विश्वास मुझे इस जन विकास पार्टी पर है कि वो पूरी मेहनत, शिद्दत और अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना इतना अच्छा काम कर दिखाएंगे कि जिस तरह से हमने सिनेमा रूपी काम करके आप लोगों का मनोरंजन करके आपके दिल में जगह बनाई है, उसी तरह से हर नागरिक के मन में हम राज करेंगे और अच्छा काम करके, काम के थ्रू आपको प्रूव करके दिखाएंगे। उधर अभिनेत्री अमीषा पटेल ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत देश के अच्छे कलाकार थे, उनकी आत्मा को शांति मिले, उन्हें मामले में न्याय मिले। फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम सदा रहेगा। आपको बता दें, अमीषा बिहार के पटना में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची और इस दौरान उन्होंने ये बातें कही।
शांति हो, उनकी आत्मा को शांति मिले और जस्टिस जो भी होना है हो जाए। बहुत ही बेहतरीन, हिंदुस्तान के बेहतरीन, मानव बेस्ट कलाकार थे और बहुत बड़ा लॉस हमारे देश के लिए है और सदा बाहर उनका नाम रहे और आपके भारतीय लोग तो उनका नाम हमेशा रोशन करें। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री उमेश नंदकुमार पटेल कोरोना की चपेट में आ गए। उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। अपने ट्वीट में मंत्री उमेश ने लिखा कि कल कोरोना टेस्ट कराया जिसमें पॉजिटिव पाया गया। अभी स्वस्थ हूं। जो लोग अभी कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है खुद को क्वारंटीन कर लें और अपना टेस्ट जरूर कराएं। वहीं नकली शराब से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के रोहतक में सीएम फ्लाइंग में बड़ी कार्रवाई हुई। रोहतक जिले के गांव घिलोड़ के पास से देर रात छापेमारी कर 50,000 लीटर स्प्रिट बरामद की गई। इस घोरक धंधे में शामिल 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इनसे पूछताछ की जा रही है। यह स्प्रिट पंजाब से ट्रकों में भरकर लाई गई। इसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सप्लाई किया जाना था। जानकारी के अनुसार इसका इस्तेमाल नकली शराब बनाने में किया जाना था। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सोशल मीडिया पर धमकी दिए जाने का मामला सामने आया। बेटी पर भी अभद्र टिप्पणी की गई जिसे लेकर रांची के क्रिकेटरों में खासा रोष है। अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए क्रिकेटरों ने प्रदर्शन किया। तो वहीं गुजरात की कच्छ पुलिस ने महेंद्र सिंह धोनी की बेटी को धमकी देने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया है। वहीं प्रदर्शन कर रहे क्रिकेटरों का कहना है कि धोनी जैसे महान खिलाड़ी और उनकी बेटी के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। यूपी में बदमाशों को अब पुलिस का खौफ नहीं रहा है। यही वजह है कि एक के बाद एक रेप की वारदातें सामने आ रही है। कन्नौज में अब ड्यूटी कर घर जा रही युवती से 2 युवकों ने गैंग रेप किया। घर छोड़ने के बहाने बाइक पर युवक युवती को सुनसान जगह ले गए जहां रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। तिरवा में तिरवा कस्बे के अंदर एक युवती द्वारा दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया है और इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर दर्ज करके विवेचना हो रही है। ये जो युवती है वो एक दुकान में काम करती थी और शाम को जब ये काम करके घर वापस जा रही थी तो इसके एक परिचित व्यक्ति ने ही उसको लिफ्ट ऑफर किया था मोटरसाइकिल से और फिर एकांत स्थान पर ले जा करके वारदात को अंजाम दिया। वहीं यूपी के शाहजहांपुर थाना कांट क्षेत्र स्थित केआर पेपर मिल में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब मिल के अंदर चेस्ट टैंक साफ करते समय 3 मजदूर गिर गए जिन्हें मिल कर्मचारियों द्वारा मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया जहां एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया गया। तो वहीं 2 मजदूरों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया। गेट पर आई का फिर बुलाई लोग नहीं अंदर। अब उनसे कही शाम को 6 बजे छुट्टी हुई। उनसे फिर दोबारा फोन लगाते रहे। 2 बजे के बाद मेरी बातें ना हुई पाई। फोन है ना ही दूसरों उठाती रहो कोई रोहित उठाए रहो तो हाँ कह देगा भैया नहीं है ना कि आधा घंटा में बात करिए। वो आधा घंटा बाद लगाओ तो चिल्लाई परो कहीं ना ये भाई बात हुई परी चार्जिंग बढ़िया लगो मोबाइल। फिर हमने लगाओ फिर ना बाने बात करवाई फिर बाने सोइए जाप कर लो। कौन सी फैक्ट्री में काम करते थे? क्या क्या हादसा कैसे क्या हुआ? भाई हमें तो जाकात है कि हम पेपर मिल में काम करता हमें कब तब हम समझ गए पता नहीं क्या बात है। पता नहीं पापा कहीं फंस रहे हैं। बॉडी नहीं दे रहे थे। बॉडी भी नहीं दे रहे थे। रजिस्टर्ड भी नहीं था नाम हुआ। वो क्या नाम लेकर भाग रहे थे। मामा मेरे पहुंच गए तो उन्होंने ईट कर्रा उठाया तो पाँव गाड़ी उन्होंने रुकवाई। चीनी पर लापता करने जा रहे थे पता नहीं कहाँ फेंक देते पता ही नहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। और इसी बीच राजस्थान के करौली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। करौली पुजारी हत्याकांड का मामला आपको बता दें। राजस्थान के करौली में पुजारी के जिंदा जला देने की घटना की जांच अब राजस्थान की सीबीसीआईडी करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस नोट जारी कर यह जानकारी दी है और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी
दो परिवारों के झगड़े को दो समुदायों का झगड़ा बनाकर राजस्थान का जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश कर रही है। अशोक गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने इसके पहले भी 1991 में मंदिरों की जमीन से पुजारियों के नाम हटाने का फैसला किया था। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए 2011 में वापस इसे बहाल कर दिया था, लेकिन इसके बाद हाईकोर्ट से इस फैसले को झटका लगा। फिर भी विपक्ष में रहने के दौरान कांग्रेस पुजारियों के हितों के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी। और अब इस बीच जो बड़ी खबर मिल रही है, सीबीसीआईडी करौली केस की जांच करेगी। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। आपको जानकारी दे दें कि अब तक इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, राजस्थान के करौली में पुजारी के जिंदा जला देने की घटना की जांच अब राजस्थान की सीबीसीआईडी करेगी, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? बिल्कुल लक्की, देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जिस प्रकार से 72 घंटे के बाद कल देर रात का अंतिम संस्कार किया गया पुजारी का, और जो मुख्यमंत्री अशोक ने ऐलान कर दिया, उसके बाद आज जो हंगामा हुआ करौली में सपोटरा में, वहां पे मुख्यमंत्री अशोक ने सीबी यानी कि यूं कहें कि अशोक शर्मा जो वापस आ चुके हैं सीबीआई सेबी में, उनके हाथों जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है लक्की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, उसमें मुख्यमंत्री अशोक ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर निशान साधते हुए कह दिया है कि देवता का कारण है, कोई देवता जाति संबंध नहीं थे, जाति इसको हिंसा नहीं बनाए, और देवता के कारण ये सारा काम हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा लक्की कि आज ये जो जमीनी विवाद गहराया है, तो आने वाले समय में शायद ये अन्य के साथ नहीं हो, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक ने संवेदनशील बरतते हुए तो सीबीआई सेबी को। संदीप, इसके पहले खबरें मिल रही थी कि पुजारी का अंतिम संस्कार ना करने पर अड़े इसके परिवार वालों ने, प्रशासन ने जिस तरह से भरोसा दिलाया और उसके बाद बाबूलाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुजारी की बेटी ने कहा था कि उन्हें अपने पिता के लिए इंसाफ चाहिए, और गांव के लोगों का भी यह कहना था कि उन्हें गहलोत सरकार पर विश्वास नहीं है और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अब जो खबरें मिल रही है, सीबीसीआईडी इस केस की जांच करेगी, किस तरह से देखा जा सकता है इस मामले को? बिल्कुल लक्की, देखो ये बहुत एक सवालिया निशान है इस जांच को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों जो 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था, उनके भतीजे का स्टेटमेंट आया कि हमको जो जांच के लिए आश्वासन मिले हैं वो पूरी होगी। करोड़लाल मीणा जो सांसद हैं वो पहुंचे थे, वहां पे कई आला कमान पहुंचे थे, कई पार्टियों के आला कमान पहुंचे थे, और उन्होंने राजनीति शुरू कर दी थी। लेकिन आज जो ऐलान हुआ मुख्यमंत्री की तरफ से 10 लाख नगद का और एक पक्के मकान का और सुविधा कर्मी के नौकरी का, तो उसके बाद में अंतिम संस्कार किया गया और धरना समाप्त किया गया। लेकिन उनके परिजनों से बात हुई, हमारी रिपोर्टर से बात हुई, उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारी आश्वासन से हम काम नहीं चलने वाला। लेकिन सीबीआई सीबी और सीआईडी सेबी में जो मामला गया है, सीबीआई जांच मांग के करते, तो कहीं ना कहीं लकी ये साफ हो जाता है कि इसमें राजनीतिक पेच उलझा हुआ है, और आज भी राजनीति इस मामले में लगी हुई है। क्योंकि पहले सीबीआई की मांग करने वाली आप सीआईडी सेबी में मंजूर कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है लकी। ठीक है संदीप, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजस्थान के करौली में पुजारी के जिंदा जला देने की घटना की जांच अब राजस्थान की सीबीसीआईडी करेगी, ये जानकारी इस वक्त मिल पा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि बीजेपी 2 परिवारों के झगड़ों को 2 समुदायों का झगड़ा बनाने पर तुली हुई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार,
रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंजाब के मानसा के गांव बनावली में प्राइवेट हिस्सेदारी के तहत लगे उत्तर भारत के सबसे बड़े 1980 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल प्लांट के पास कोयले की कमी के कारण एक यूनिट को बंद करना पड़ा। वेदांता कंपनी द्वारा लगाए गए इस प्लांट के पास महज कुछ दिनों का कोयला बाकी है। अगले दिनों में भी रेलवे लाइनों पर किसानों के धरने इसी तरह से जारी रहते हैं, तो इस थर्मल पावर प्लांट की बाकी चल रही दोनों यूनिटों की भी बंद किए जाने की आवश्यकता है। ਥਰਮਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਾ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਆ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਣਾਏ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਥਰਮਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਬਣਾਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਕਿ ਕਰੇ ਓਕਰੀ ਪੰਪਾਂ ਦਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਤਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੇਲ ਦਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਹਲੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਲਾ भेजना चाहे खादा। गरीबों को मालिकाना हक दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत कर दी है और इसके तहत यूपी के मिर्जापुर के शाहपुर चौसा में ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने भू संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित किए। ग्रामीण अब भू संपत्ति का वित्तीय संपत्ति के तौर पर उपयोग कर सकेंगे। ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 10 जनपदों को इस योजना में चयनित किया गया, जिसमें मिर्जापुर के 10 गांवों को पायलट प्रोजेक्ट में लिया गया है। ये 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना का पहली बार घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था पंचायती राज दिवस पर। उसके बाद जनपद में कुल 1672 गांव हैं जिनको चयनित किया गया है। 10 गांव को प्राइवेट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया था, जिनका आज वितरण यहां पर किया गया है। इसके बाद जो 1662 ग्राम बचे हुए हैं उनका भी इस तरह कार्यक्रम किया जाएगा। ड्रोन के द्वारा सर्वे किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि लोगों के पास उनके ज़मीन घर के पेपर होंगे। यदि वो लोन लेना चाहें तो लोन में बड़ी आसानी हो। देश में स्वामित्व योजना की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत करने के बाद लगभग 1 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए। ये कार्ड मोबाइल फोन पर SMS के जरिए भेजे गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकेगा। पंचायत राज मंत्रालय के तहत शुरू इस योजना से 6 राज्यों के 763 पंचायतों के 1 लाख लोग लाभान्वित होंगे। इस संदर्भ में आयोजित स्वामित्व योजना कार्यक्रम में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मोदी द्वारा जो स्वामित्व योजना का जो शुभारंभ किया गया है, उसी के तहत आज रेवाड़ी जिले के भी कानावास गांव के लोगों को उनके प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए और ये बहुत ही जन कल्याणकारी योजना की शुरुआत हुई है, क्योंकि इससे पहले किसी भी गांव के आदमी के पास उसकी प्रॉपर्टी के अधिकार नहीं थे।
वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान कई मांगों को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के मुताबिक 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सालों से होमगार्ड कलेक्ट्रेट में जमे हुए हैं, वे प्राइवेट ड्यूटी करते हैं, तनख्वाह सरकारी खाते से लेते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर किसी दुर्घटना में किसी होमगार्ड की मौत होती है तो उसका आने वाली धनराशि कमांडेड खा जाते हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और प्रदेश महामंत्री अजय कुमार ने अन्य पदाधिकारियों के साथ रिंग रोड पर बनने वाले बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय स्थल का निरीक्षण किया। आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से तैयार होने जा रहे कार्यालय भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली से वर्चुअल करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री ने बीजेपी के रिंग रोड पर बनाए जाने वाले नए प्रदेश कार्यालय का रविवार को स्थलीय निरीक्षण किया। उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल, कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल, सोशल मीडिया प्रदेश संयोजक शेखर वर्मा और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। यूपी के गोंडा में चलती ट्रेन में दबंगों ने बुजुर्ग यात्री की जमकर पिटाई की। यही नहीं, दबंगों ने बुजुर्ग पर लात घूंसों से पिटाई की। ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने बीच बचाव कर बुजुर्ग को बचाया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से रक्सौल जा रही सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन में बिस्कुट चोरी का आरोप लगाकर दबंगों ने बुजुर्ग को खूब पीटा, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में काना विहार कॉलोनी में चोरी का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक यहां सूने मकान में चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ किया। आपको बता दें, मकान मालिक किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ था और इसी बीच चोरों ने मकान को सूना पाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। वहीं यूपी के हरदोई में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जिले में 1 दर्जन से ऊपर थाना अध्यक्षों के तबादले कर दिए गए। जिले के तेज तर्रार एसपी अनुराग वत्स ने 1 दर्जन से ऊपर थाना अध्यक्ष के तबादले किए और कई थाना अध्यक्षों को पुलिस लाइन भेजा। यह कार्रवाई हरदोई एसपी ने की है, तो वहीं 2 सीओ के भी कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। बिहार के जलवायु परिवर्तन को लेकर सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली योजना को पूरे बिहार में लागू किया था। हालांकि इस योजना के तहत पूरे बिहार के सभी पंचायत में मुखिया की अगुवाई में 4000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। लक्ष्य के हिसाब से नालंदा में भी युद्ध स्तर पर जल जीवन हरियाली के तहत कई पंचायतों में अब तक हजारों पौधों का वृक्षारोपण किया गया और इसी दौरान रहुई प्रखंड के बारांदी पंचायत में मुखिया पिंकी देवी की तरफ से जल जीवन हरियाली के तहत छोटे छोटे पौधे सड़कों के किनारे लगवाया था, लेकिन गांव के ही दबंगों ने मिट्टी भराई के नाम पर दर्जनों पौधों को नष्ट कर दिया। जन जीवन हरियाली के तहत जो है पौधा लगाया गया था। दबंग आदमी सुजीत महतो के द्वारा पिता रुदल महतो के द्वारा जो है सारा पौधा को नुकसान करके मिट्टी भराने का काम किया गया और कहा जा रहा है कि हम अपने खेत के सामने जो है पौधा नहीं लगाने देंगे, किसी कीमत पर नहीं, उखाड़ के फेंक दिया गया। कितने पौधे का उखाड़ा है और किस योजना के तहत लगाया गया था? जनजीवन हरियाली के तहत लगाया गया था और पौधा लगभग 20 की संख्या में कबाड़ के बिक दिया गया। तो गांव के दबंगों ने इन पौधों को नष्ट किया है। आपको बता दें, गांव के ही दबंगों ने इन पौधों को नष्ट कर दिया है। नालंदा में ये पौधे लगाए गए थे जिन्हें दबंगों ने नष्ट कर दिया है। बिहार के नालंदा का यह मामला है।
अगली खबर यूपी के बहराइच से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक पयागपुर थाना क्षेत्र के चंदईपुर निपनिया गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला, तो वहीं मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या मामला दर्ज कर लिया और मामले में आगे की जांच में जुट चुकी है। साहब देखा जाए लटकाई मार के बच्चे के जोड़ बराबर दोनों लाग है और कोई वके जो नहीं हाथ भर के डोरी में ठंडा जो है कसका जो हो पाई सब के साथ जो है गलत दुरुपयोग किया गया है। डिमांड करता यूपी के बहराइच की यह खबर, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक पयागपुर थाना क्षेत्र के चंदईपुर निपनिया गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला, तो वहीं मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन के समर्थन से जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 को लागू किया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला कहते रहे हैं कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को दोबारा लागू करवाने और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए वे शांतिपूर्ण ढंग से लड़ेंगे।
कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बागपत में साधु का शव मिलने के बाद गोंडा में एक पुजारी की गोली मारे जाने को लेकर यूपी के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने दावा किया कि प्रदेश में पिछले 2 साल में 20 साधुओं की हत्या हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने ट्वीट में लिखा कि गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी सम्राट दास को भूमाफियाओं ने गोली मारी थी। भूमाफियाओं और सत्ता के गठजोड़ ने उत्तर प्रदेश को अपराध के हवाले कर दिया। सरकार की जवाबदेही शून्य है। सीएम की संवेदना मरी है, बतौलेबाजी बड़ी है। यह कथित राम राज्य है जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बागपत में साधु का शव मिलने के बाद गोंडा में एक पुजारी को गोली मारे जाने को लेकर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि प्रदेश में पिछले 2 साल में 20 साधुओं की हत्या हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने ट्वीट में लिखा कि गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी सम्राट दास को भूमाफिया ने गोली मार दी। भूमाफियाओं और सत्ता के गठजोड़ ने उत्तर प्रदेश को अपराध के हवाले कर दिया है। वहीं यूपी के देवरिया में कांग्रेस दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने संज्ञान लेने की बात कही है। आज सुबह ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें मुझे टैग किया गया था, जिसमें एक महिला को एक पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में बुरी तरह से मारा जा रहा है। उस पर मैंने संज्ञान लेते हुए अपने ऑफिस को कहा है कि डीजीपी यूपी को लिखा जाए कि इन सभी व्यक्तियों को अरेस्ट किया जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम चाहते हैं महिलाएं पॉलिटिक्स में आएँ, परंतु अगर इस प्रकार का बिहेवियर होगा उनके साथ किसी पार्टी मीटिंग में, तो कैसे महिलाओं को हम एम्पावर करेंगे, कैसे उनको पॉलिटिक्स में आने के लिए बढ़ावा देंगे। इस पे हमने संज्ञान लिया है। नए कृषि कानूनों को लेकर पंजाब में जारी बवाल के बीच तमाम राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं और इस बीच आम आदमी पार्टी से सांसद भगवंत मान ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया कि लोक विरोधी किसान विरोधी ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ मैं ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ग्राम सभावां की। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 3 मासूम बच्चियों के एक साथ अर्थी उठने से गांव का माहौल गमगीन हो गया। दरअसल बच्चियों की मौत नदी के किनारे खेलते समय रेतीली मिट्टी के धंसने से हो गई। तो वहीं मौत के बाद ग्रामीणों में गुस्सा देखा जा रहा है। तो साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि नदी के किनारे मनरेगा योजना के अंतर्गत तालाब का निर्माण कराया गया था और पिछले कई दिनों से तालाब और नदी के बीच एकत्रित अवैध रेत माफियाओं द्वारा उत्खनन कर ले जाया जा रहा था, जिसके चलते बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे और इसी कारण से मिट्टी के धंसने से खेल रही मासूम तीनों बच्चियों की मिट्टी में दबकर मौत हो गई। फिलहाल विधायक ननकी राम ने इस मामले पर निष्पक्ष जांच कराए जाने और पत्र लिखने की बात कही है। कल उर्गा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पटवितला में वहाँ पर नदी के किनारे 3 बच्चियाँ खेल रही थी, जो कि वहाँ पर जो मिट्टी के धसकने से उसमें खेलते हुए दब गए थे, जिसमें तीनों की बच्चियों की तत्काल घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल उर्गा थाना प्रभारी मौके पर उपस्थित हुआ और उनके द्वारा बताया गया कि बच्चियाँ आपस में खेल रही थी और मिट्टी के वहाँ पर जो स्थिति है वो बालू नदी के किनारे वाला मिट्टी है और बालू से लगा हुआ मिट्टी होने के कारण धसकने की घटना घटित हुई है। सब प्रथम दृष्टि अभी आया है। इस संबंध में थाना उर्गा में मार्ग पंजीबद्ध करके पंचनामा करके बच्चियों की पीएम कराई जा रही है और मार्ग पंजीबद्ध करके जांच में लिया गया है। आगे जांच में जो राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर अपने आवास से इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ पीसीपीएनडीटी एक्ट ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि लिंगानुपात में बढ़ रहा अंतर एक गंभीर विषय है। इसे कम करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है और इम्पैक्ट ऐप इसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इम्पैक्ट ऐप पीसीपीएनडीटी एक्ट पे होने वाली कार्रवाई
और निरीक्षण की गतिविधियों को आसान करेगी। इस ऐप के जरिए पीसीपीएनडीटी निरीक्षण रिपोर्ट को संबंधित अधिकारी निरीक्षण स्थल से तुरंत ही अपलोड कर सकते हैं। इससे रियल टाइम डाटा को मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के विंध्यनगर एनटीपीसी पावर प्लांट में उस समय हड़कंप मच गया जब ड्यूटी पर गए एक संविदा कर्मी अजीत दुबे की लापता होने की खबर लगी। एनटीपीसी प्रबंधन और पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में प्लांट के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया। कुछ ही घंटों में लापता मजदूर के मोबाइल और बैग की बरामदगी कर ली गई, लेकिन संविदा कर्मी पंप ऑपरेटर अजीत दुबे का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हमको जानकारी मिली, हमारे बड़े भाई साहब जब फोन किए हमको, उनके पिताजी कि अजीत के साथ कोई घटना हो गई है, इसलिए कि अजीत को 11 बजे तक उसकी मोबाइल जो है चलती रही और 11 बजे के बाद जो है हमको आगे का खबर नहीं है कि क्या हुआ उसके साथ। पहले सुबह में मुझे ये पता चला कि उसका पर्स, उसकी बड़ी वाली छोटी वाली मोबाइल उसके साथ में है। बड़ी वाली मोबाइल जो है उसका वहीं पर जहाँ पर ड्यूटी करता था। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।